क्वार्डो और शिखर के बीच में ये चोगोब्राक है। इसे बड़ा डोंग भी कहा जाता है क्योंकि अमूमन यहाँ पर स्लाइडिंग होती रहती है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से स्कर्दू में बहस जारी है कि इस पहाड़ से धुआं क्यों निकल रहा है। इस वक्त मैं बिल्कुल इस पहाड़ी के करीब खड़ा हूँ और यहाँ ऊपर डस्ट दिखाई दे रही है और मकामी अफराद के मुताबिक तवातुर के साथ यहाँ पर स्लाइडिंग भी हो रही है। ऊपर कुछ अहबाब गए भी हैं, उन्होंने देखा है कि स्लाइडिंग हो रही है और यहाँ से पानी की एक लकीर भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस वक्त इंतज़ामिया के जो आला हुक्काम हैं वो भी विज़िट कर रहे हैं। GBDMA का अमला भी यहाँ पर मौजूद है और माहिरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये धुआं क्यों निकल रहा है। और मुकामी अफराद से भी मेरी बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर अमूमन स्लाइडिंग पहले भी होती रही है, इसीलिए इसका नाम जो पहले मैंने बताया आपको, इस पहाड़ी को ये ख़ास नाम दिया गया है। तो मुकामी अफराद से इस पहाड़ी के मतलब पहले जानते हैं, फिर इंतज़ामी जो यहाँ पर ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात करते हैं। यार सोच पर तो तभी मुझे खा यार चीज़ रहा लियो यार 추비몬이죠. 로봇바나 추비몬 바클로 투르 혀말라 로아비지가니 뭐죠. फिवा जासिका थालबा यार स्पुरिंग शरत वाला द थुरुन बुर्दी थालबा इंजो। अच्छा जो यार चा इंतहाई खतरा तक में दुख दे खतरा वाला चा मशो जता तो तुत्पा चाबी में नुआ तुत्पा अन्य बिमोन में जो रो थुरुन जो मन द लुमोय ना थुरु थालबा बिन सोजी यार लुमपो से यार स्पुरी खेल जो चाजी क्लास में थी। हम क्या है और इस पहाड़ी पर इससे पहले इस तरह की एक्टिविटी देखी गई है कभी? अच्छा, इसका जो है ना ओवरऑल नाम जो है छोगोब्लक कहते हैं और इसी जो है नाले को रुबाबलूम कहते हैं क्योंकि यहाँ से पत्थर पहले भी गिरते रहते थे, छोटे मोटे पत्थर गिरते थे। अभी तकरीबन महीना 2 महीना हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी पत्थरें गिर रहे हैं वहाँ से ऊपर से और जो है धूल मिट्टी हर रोज़ तकरीबन 24 आवर्स वहाँ से धूल मिट्टी उठ रहे होते हैं। नहीं, यहाँ ऊपर कोई ग्लेशियर वगैरह भी है? हाँ, बैक साइड पे कह रहे हैं कि जो है ना कोई ग्लेशियर है जो नियली नाला है उसमें जो है ना ग्लेशियर्स है, तो शायद उसके सबब ये पत्थर गिर रहे हो या कोई और मसला हो। सही। मुकामी अफराद पे कोई ऊपर गया है? आज भी कुछ लोग गए हुए हैं वहाँ पे ऊपर क्योंकि बेर बकरियाँ वहाँ पे लोगों ने भेजे हुए थे, पहले ही वहाँ पे छोड़ के आए हुए थे। पता नहीं वहाँ पे शायद उस पत्थर के जो है ना वजह से वहाँ पे दब गए होंगे या फिर ज़िंदा है वो देखने के लिए लोग आज भी कुछ जो है 5-6 अफराद गए हुए हैं वहाँ। जो अफराद वहाँ ऊपर से वापस आए हैं उनके मुताबिक उनका क्या कहना है कि स्लाइडिंग काफ़ी शदीद है या फिर नॉर्मल स्लाइडिंग हो रही है? नहीं, अभी तक वो जो है ना अभी वहाँ पे है, कल शाम को गए थे, अभी रात वहीं पे ठहरा है और अब कल आज शाम तक वापस पहुँचेंगे, फिर उसके बाद उससे मालूमात ले सकते हैं हम लोग। सही। अगर ऊपर कोई जाना चाहे तो रास्ता कैसा है? रास्ता यहाँ से एक तो रास्ता यहीं जो है ना जहाँ से पत्थर आ रहे वही रास्ता है जो सेफ रास्ता है, तो अभी तो वहाँ पे नहीं जा सकते इस रास्ते से। और दूसरी रास्ता जो है थोड़ा कठिन है और जो है गाँव के बीच से वहाँ से गुजरते हैं, उसके लिए थोड़ा जो है कोई शॉप क्लाइंबर ही वहाँ से ऊपर जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते वहाँ से। अभी खुदा न करे यहाँ पर कोई आफत वगैरह आती है तो मुकामी आबादी को कोई खतरात लाक हैं इससे? मकामी अगर इसी जो है नाले से अगर नीचे आए तो मकामी आबादी के लिए इतना मुश्किलात नहीं होंगे। अगर उसी के कोई जलजला वगैरह आए तो जो साथ ही पहाड़ है उसके साथ मुल्हक है तो फिर वहाँ से पत्थर गिर के कोई नुकसान आ सकते हैं। इससे पहले कोई हिस्ट्री है यहाँ पर कोई तूफान आया हो, कोई सैलाब आया हो, कोई ज़लज़ला आया हो? नहीं, ये इसी नाले की बात करें तो इसी नाले में एक दफ़ा फिर ऐसे ही जो है पत्थर वहाँ से गिरे थे और कहते हैं कि तकरीबन 40 से 50 माल मवेशियाँ वहाँ पे उसके नीचे आके दब गए थे। ये जो है हमारे बुजुर्ग कहते हैं ये चीज़ें। अभी यहाँ के मकामी बाशिंदे हैं, यहाँ ऊपर इस वक्त मिट्टी उड़ रही है तो मकामी अफराद क्या खौफ का शिकार हैं? जी, यहाँ पे जो है वो भेड़ बकरियाँ चराने के लिए लेके जाते हैं सर। पहले तो हम उधर लेके जाते थे छुरंगा में और अभी वहाँ पे जो है ना वो पानी का सिलसिला, वो पानी का बहाव है तो वहाँ पे नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ से भेड़ बकरियाँ चराने के लिए हम उस पहाड़ की बिल्कुल जो ये जगह जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है वहाँ तक हम भेड़ बकरियाँ लेके जा रहे हैं सर। तो वहाँ पर भेड़ बकरियों के लिए थोड़ा सा ख़तरा है वहाँ पर जाना। और पहले से जो है ना मकामी चंद अफराद ने जो है ना वहाँ पर भेड़ बकरियाँ छोड़ा हुआ है, तो शायद कुछ लोग गए हैं वहाँ पर देखने के लिए जो पहले भेजे थे भेड़ बकरियाँ, शायद वो दब गए हैं या जिंदा हैं। तो 4-5 बंदे गए हुए हैं वहाँ पर, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। आज शाम तक इंशाल्लाह वो वापस आएंगे तो उनसे मालूमात लेंगे। मोहल्ले के जो बुजुर्ग हैं, इलाके के जो बुजुर्ग हैं, वो इस पहाड़ी के हवाले से क्या कहते हैं? इस पहाड़ी पर पहले भी कुछ होता रहा है? जी, इसका नाम ही जो है ना वो बबलूम लिखा हुआ है सर, बल्ती ज़बान में जो है ना वहाँ पर जो है ना आए रोज़ जो है ना पत्थर गिरते रहते हैं सर। तो
तो पिछले भी जो है ना वो मैं खुद गए थे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए, तो वहाँ पर छोटे मोटे पत्थर जो है ना गिरने का सिलसिला था, लेकिन एक हफ्ते से जो है ना वो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो भेड़ बकरियाँ लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। तो यहीं से जो है ना वो भेड़ बकरियाँ यहीं पे चराते हैं और फिर वापस लेके जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे ये किस तरह की सूरत हाल में इस तरह का धुआं विजिबल होता है, क्या वजह हो सकती है? इसमें इस साइड पे जो एक तो लैंड स्लाइडिंग का जो फिनोमेना है उसमें होता है कि कोई किसी जगह पे लैंड स्लाइडिंग हो रही हो तो उसका जो सोर्स है उसको देखना लाजमी है सबसे पहले। इसमें पास में जो यहाँ पे फ्लड्स आते रहे इस जगह पे, डेब्रिस फ्लो यहाँ पे है, और जिस जगह की जो अभी जिक्र हो रहा है मीडिया के अंदर भी और काफ़ी दिन पहले से एक तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि लोगों के आवाम के सामने भी कि गवर्नमेंट भी देख रही है इसको, इसका जो ताल्लुक है बताया जा रहा है लैंड स्लाइडिंग है, और लोग खौफ हरास के शिकार हैं कि ऊपर से कोई आवाज़ें भी आ रही हैं और दरारें भी ऊपर से पड़ रहे हैं, और इसका जो ताल्लुक है वो हम इसको जो 2 स्प्रिंग्स भी ऊपर से आ रही हैं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो स्प्रिंग्स है उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से, कोई ग्लेशियर लेक है या कोई ग्लेशियर है कि नहीं यहाँ पे। तो ग्लेशियर अगर कोई लेक है या कोई ग्लेशियर है तो उसका जो ताल्लुक है स्प्रिंग्स के, और स्प्रिंग का जो ताल्लुक है वो लैंड स्लाइडिंग के साथ है कि नहीं। इसका जो ये एक लैंड स्लाइडिंग कह सकते हैं, इरोजन हम कह सकते हैं कि हवा चलती हवा के साथ जो है हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ जो है ये जो ऊपर से मिट्टी है वो गाय बगाए गिर रही है। उसके साथ जो है हमें भी ताज़ा ये पता चला कि 2 जो छोटे जो है ग्राउंड स्प्रिंग्स भी ऊपर अंदर चश्मे निकल रहे हैं पहाड़ से ना, तो उनका जो हम ये अभी जानना चाह रहे हैं कि साथ साथ हम इमेजेस वगैरह भी हमने आगे बताए हुए हैं, जो हमें फुटेजेस मिल जाएंगे तो उससे हम देखेंगे कोई ग्लेशियर लेक है या कोई लेक आसपास करीब है उसके बैक साइड पे, तो उसका जो ताल्लुक है उसके साथ क्या है, तो हम ये कोरिलेशन देखेंगे और उससे हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये उसका जो फ्लूवियल इरोजन कहते हैं इसका जो ताल्लुक है फ्लूवियल इरोजन के साथ है कि नहीं। सही। कुछ अहबाब का ये भी कहना है कि आतिशफशां भी हो सकता है यहाँ पर, तो क्या ऐसा मुमकिन है? इसका एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन इस तरह, ये जो MKT कहते हैं मेन काराकोरम थस में आता है ये जोन, MKT जोन कहते हैं, ये चतराल और उससे स्टार्ट होते हुए यहाँ से गुजर के लद्दाख तक जाता है। तो इसमें 30 से 35 साल पहले जो है कुछ छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते थे, तो उसके बाद जो मेजर कोई अर्थक्वेक आ नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर की कोई टेंशनल फोर्स है, जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि वो टेंशनल फोर्स जो है ये रिलीज़ होता है उधर से, तो हो सकता है टेक्टोनिक एक्टिविटी का इनडायरेक्ट कोई रिलेशन इसके साथ बनता हो, क्योंकि पास हिस्ट्री हमें ये कहती है कि MKT जोन में ये आता है, तो MKT जोन के अंदर इस एरिया में छोटे मोटे वो आए हैं, मेजर कोई अर्थक्वेक नहीं आए, माइनर अर्थक्वेक आए, तो माइनर अर्थक्वेक के अंदर जो है 3.2 सेंटीमीटर की कोई टेंशनल फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है जो रिलीज़ हो रहे हैं इस MKT जोन से, तो ये इसका बताया जा रहा है इनडायरेक्ट जो रिलेशन है। तो अभी तो कवल इस वक्त है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे इस एरिया का विजिट किया हुआ है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका मेजर जो है रॉक फॉल है ऊपर से वो आ रहे हैं, तो इसका जो बैकग्राउंड स्टडी के बाद हम ये बता सकते हैं कि इसका जो है लेक के साथ है या ग्लेशियर के साथ है, इसका ताल्लुक विंड इरोजन के साथ है, इसका ताल्लुक टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ है। तो हम ये जब तक हम ये HVRA की जो रिपोर्ट से मिल हम जब प्रिपेयर करेंगे तो उसके बाद हमें पता चला कि इसका मेन रीज़न क्या है। अभी तो ये इस जगह में कोई खतरे की वो बात नहीं, ये एक्टिविटी जोन कहलाता है क्योंकि ये विलेज से हट के है ये जोन, यहाँ पे कोई विलेज की कोई हाउसेस वगैरह भी नहीं है, एग्रीकल्चर साइट भी कोई नहीं है इस साइड पे, तो इस साइड पे कोई ख़तरे वाली बात नहीं है फ़िलहाल। तो इसमें होपफुली कि अभी ये आगे फर्दर जो है 1-2 चीज़ें हम उसमें फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आगे हो सकती फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है इसके। बिल्कुल, अभी हम देखने ये आए थे कि क्या कोई इमीडिएट या सरेदस्त आबादी को या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी चीज़ को कोई ख़तरा तो नहीं है। अल्लाह का फजल है, इमीडिएट या फौरी तौर पे किसी ख़तरे का सामना नहीं है यहाँ पे। अभी तक हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि अंदर किस नौयत की एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी नौयत मालूम करने के लिए सपार्को से मेरी बात हो चुकी है। सपार्को भी आज रात इसके ऊपर काम करेगा, वो खुद भी अपना एनालिसिस करेंगे और फर्दर हमें इमेजेस प्रोवाइड करेंगे जो हम अपने डॉक्टर साहिबान से भी शेयर करेंगे, ये इनकी जियोलॉजिस्ट की टीम उसे रिव्यू कर लेगी, तो उसमें जो भी मुनासिब काम करना पड़ेगा वो हम बाकायदा स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो भी इंटरवेंशन करेंगे। फ़िलहाल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और स्पार्को से हमने रिक्वेस्ट की हुई है, वो इंशाल्लाह कल तक हमें इसकी इमेजेस प्रोवाइड कर देंगे, उससे हम एग्जैक्टली ये तयन कर सकेंगे कि इसके पीछे रूट काज क्या है और ये अमल क्यों हो रहा है। लेकिन अवाम के लिए ये मैसेज है कि सरेदस्त इस ऑन गोइंग अमल से किसी किस्म की आबादी को या किसी किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई खतरा लाहक नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।